क्यों बार बार खराब कर रहे हो, क्यों बार बार तारीख दे रहे हो? उसी पे जो है 15 फरवरी तारीख डाल दो और उसी दिन निर्णय कर दो। रामजीत की पत्नी और रामजीत भी कह रहे हैं कि मेरा लाल चला गया, मेरा क्या होगा? कौन मुझे जो है कंधा देगा, कौन मुझे तिलांजलि देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं जौनपुर में हूं। आपको बता दें कि अनुराग यादव का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि एक महात्मा थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि अनुराग यादव मामले में बहुत जल्द ही बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अभी 24 तारीख को अनुराग यादव मामले में डेट थी कि अनुराग के हत्यारोपियों का घर गिरना था। ऐसे में फिर तारीख पड़ गई है, अगली डेट 29 तारीख को लगी हुई है। और वही बाबा जी हमारे फ्रेम में हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने जो वचन दिया था, इन्होंने जो कहा था कि अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर बहुत जल्द गिरेगा, लेकिन अभी तक घर नहीं गिरा। हालांकि अनुराग यादव के हत्यारोपियों की कुछ ज़मीनें जो हैं वह अनुराग यादव के परिवार में जा रही है, यानी जाने की संभावना भी है, जा भी रही है। उस पर कार्रवाई भी बड़ी तेजी के साथ हो भी रही है। तो बाबा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका भी स्वागत है। आपके जितने दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। कैसे हैं आप? एकदम आनंदित हैं। हमारे दर्शक ये निरंतर जानने का प्रयास करते हैं कि अनुराग यादव मामले में अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वह काबिले तारीफ नहीं है। और आपका बयान भी था कि बहुत जल्द ही अनुराग के हत्यारोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भाई, जो मैं कहा हूँ वो हो रहा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठंडी ज़्यादा थी, कोई अधिवक्ता मर गया इसलिए कॉन्डोलेंस हुआ, कोई और दिक्कत आई इसलिए जो है बंद हुआ। ध्यान दीजिएगा, मौसम बदल रहा है। 29 तारीख लगी हुई है, 29 तारीख लगी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर 29 तारीख को फैसला नहीं करते तो सीधे फैसला लेके चले जाओ 15 फरवरी को, लेकिन फैसला कर दो। कहाँ लेके जाएंगे? अरे अपने जो सरकारी कागज़ खराब कर रहे हो, क्यों बार बार खराब कर रहे हो, क्यों बार बार तारीख दे रहे हो? उसी पे जो है 15 फरवरी तारीख डाल दो और उसी दिन निर्णय कर दो। परेशान मत करो किसी को। अभी कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो लालता यादव ने कब्जा किया हुआ था, अब वह ज़मीन जो है अनुराग के परिवार में जा रही है। और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव भी उस ज़मीन की जो है शायद साफ सफाई भी करवा रहे हैं। ऐसा है, माँ भगवती आज शक्ति कृपा से सारी ज़मीन जितना कब्जा किए हैं, सरकारी ज़मीन चाहे विद्यालय की हो, चाहे नवीन भर्ती हो, चाहे राजस्व की ज़मीन गांव समाज की हो, सब निकल जाए, कोई नहीं बचेगी। और इसे देखते रहिए, धीरे धीरे न्याय हो जाएगा। अध्यात्म की लाठी धीरे धीरे चलती है, एकाएक नहीं चलती। जल्द का मतलब क्या होता है कि हम आज बोल दिए कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संकल्प हुआ है, संकल्प कभी खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा ना ना। माँ भगवती आज शक्ति देख रहे, उनकी कृपा से सब हो रहा। अभी एक सिपाही की ड्यूटी वहाँ लग गई, हाँ, उनके अंदर प्रेरणा माता जी ने दिया, तब तो एप्लीकेशन देने गए, नहीं तो पहले तो कहीं जाने को तैयार नहीं था रामजीत, लेकिन आज माँ की कृपा से हर जगह जा रहा है। लेकिन रामजीत, जब तक बच्चा रोए न तब तक माँ स्तनपान नहीं कराती, ध्यान दीजिएगा। तो रोना तो पड़ता ही है। लेकिन अनुराग यादव के पिताजी का कहना था कि हम लोग अभी भी डरे हुए हैं, हम लोगों के मन में अभी भी डर समाया हुआ है और हमको डर है कहीं हमारी भी लोग कहीं न किसी तरह से हमको बिहान पहुंचा दें, हमको चोटिल कर दें, तो इसलिए घर छोड़ करके नहीं जा रहे थे। नहीं, चोटिल कर दे, कथनी और करनी में अंतर होता है। जो करना था वो कर लिए, अनुराग की हत्या कर दिए, आगे किसी की हत्या नहीं कर पाएंगे। माँ भगवती आज शक्ति देख रही हैं, उनकी कृपा से 10 जोगिनियाँ वहाँ विराजमान हैं जो रक्षा कर रही हैं। आज उनकी कृपा से ही जहाँ इनका पेपर जाता है तुरंत वो अधिकारी एक्टिव हो जाता है और उनके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, और आगे होता चला जाएगा। दुनिया देखेगी, आप भी देखेंगे। ये बाइट माँ भगवती आज शक्ति देख रही हैं, चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। क्या बात है, सब अच्छा होगा। अच्छा बाबा जी, अभी जो लास्ट अभियुक्त था राजकुमार, अभी वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उसकी पत्नी रो रो करके बयान दे रही थी कि अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, तो इस पे उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अरे भाई, यही बतिया तो रामजीत की पत्नी और रामजीत भी कह रहे हैं कि मेरा लाल चला गया, मेरा क्या होगा? कौन मुझे जो है कंधा देगा, कौन मुझे तिलांजलि देगा? यही तो बेचारा चिल्ला रहा है। अरे तुम्हारा तो पति जीवित है, जेल में गया है ना, जो कर्म किया उसकी सजा पाएगा। कलयुग है ना, सांच करा सकारे पाओ, पूत भतार के आगे आवा। जैसन गुड़ खाबो ऐसा फोड़ा हो चिरा पर क्यों ना बच सकत। क्या बात कर रहे हैं, कोई बच नहीं सकता। ऐसा कोई युग नहीं, ना सतयुग इतना अच्छा था, न त्रेता इतना अच्छा था, द्वापर इतना अच्छा था जितना अच्छा कलयुग है। 10,000 बड़े तपस्या
सतयुग में होती थी, 5000 त्रेता में होती थी, हाँ, और 2000 द्वापर में होती थी। ये तो कलयुग है, इसमें तो अच्छे से आप 3 वर्ष तपस्या कर दीजिए, सब संभव हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये भी सुनने में आ रहा है कि लालता यादव के मकान से कुछ सामान चोरी हो गया, लोग सामान उठा ले जा रहे हैं और उसका आरोप अनुराग यादव के परिवार पे भी लग रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा है कि उनको कोई गवाह नहीं मिलेगा कि रामजीत ने या प्रधान ने इनके घर से चोरी कर लिया। मिथ्या आरोप न लगाया जाए, मिथ्या आरोप लगाने से सज़ा कमज़ोर नहीं हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आप रामजीत बता रहे हैं कि हैंडपंप तक उखाड़ के रख दिया गया था, सारे पशु बिक गए थे, सारी व्यवस्था सुनियोजित करके हत्या की गई है। तो कैसे जो इतना सब कर सकता है तो गहना घर में छोड़ेगा? सब लेके गए होंगे, ये सब मिथ्या आरोप है। अभी कितने दिन अनुराग के परिवार को इंतजार करना पड़ेगा कि जो है उनके हत्यारोपियों का घर गिरेगा, वो ज़मीनें खाली होंगी? अभी कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हाँ 2-4 तारीख और चल सकता है। अभी 2-4 तारीख और चलेगा? चल सकता है, अगर 29 को फाइनल नहीं हुआ 2-4 और चलेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ करप्शन है वहाँ खिंचाव होता है। जितना खाए उतना पचाएंगे, उसके बाद एक दिन ऑर्डर हो ही जाएगा। ऑर्डर होगा, ये कंफर्म है? ऑर्डर तो पक्का होगा। मकान तो गिरेगा, पक्का गिरेगा। मकान, जो राजस्व की ज़मीन जितना है सब गिर जाएगा। सरकार की ज़मीन है ना, कब तक लेके चलोगे? अरे भाई, हम आपसे जितना खा लिए उसको पचा रहे हैं, एक दिन पच जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे तमाम दर्शक हैं, वो यही कह रहे होंगे कि ये तो वीडियो इसी तरह से लगातार बनती आ रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तमाम देश विदेश से लोग देख रहे हैं, बस ऐसी अफवाहें चल रही हैं। हम समस्त वीडियो देखने वाले को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह वीडियो देखते रहें, एक दिन अपने घर पर आनंदित होंगे यह देख करके कि याद तो हो गया सब कुछ। भाई, माँ भगवती आज शक्ति कृपा है, वो संकल्पित व्यक्ति है, संकल्प कभी खाली किसी की नहीं। क्या आपका संकल्प खाली गया? नहीं गया ना, तो कैसे उसका चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। खूब न्याय होगा और होगा, न्याय होगा। अनुराग यादव की माँ का भी एक अभी वीडियो जारी हुआ था। उस वीडियो में हमने देखा कि लोग उनसे सवाल किए कि राजकुमार जेल चला गया, तो अनुराग की मां ने रोते ये कहा कि मेरा लाल तो इस दुनिया से चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। इसका पति तो जेल गया है, तो वापस आएगा, जेल में अच्छे से रह रहा होगा, खा पी रहा होगा। तो क्या जेल में जाने के बाद आदमी टूटता नहीं है? देखिए, जहाँ धन होता है वहाँ कमज़ोर नहीं होता आदमी। जब तक धन है तब तक तो मेंटेनेंस चलता रहेगा। आपने सुना होगा कि उमाकांत यादव जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तो जेल में वीवीआईपी व्यवस्था उनको मिलती थी। अतीक अहमद जहाँ जेल में बंद था वहाँ वीवीआईपी व्यवस्था उसको मिली थी। अशरफ जहाँ बंद था वहाँ वीवीआईपी व्यवस्था मिली थी। तो पैसा सब पर आता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अपने कर्म की सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। जैसा कर्म किए हो, जैसा गुड़ खाए हो, वैसा फोड़ा हो, चीराना पड़े, कोई बच नहीं सकता। सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। और जितना कर्म किए हो सब लपेटे में आते चले जाओ, बचे को कोई नहीं। अभी देखिए, राजकुमार भीतर गया, पुलिस वहाँ लग गई, आरक्षी एक लग गया सुरक्षा में रामजीत के। तो धीरे धीरे कारवां चलता रहेगा, जितना विलम्ब होगा उतने अच्छा होगा। अच्छा, इसके पहले जो है रामजीत को सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली थी, अब रामजीत को सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, क्या कारण है? ऐसा है, माँ भगवती आज शक्ति कृपा से उनको प्रेरणा मिली कि सुरक्षा व्यवस्था ले ली जाए, तो उन्होंने गए। और पुलिस अधीक्षक बहुत अच्छा आदमी है, वो तुरंत एक्सेप्ट किया, क्योंकि कृपा तो किसी और की थी। एक्सेप्ट हो गया, तुरंत पुलिस आ गया, और एक आरक्षी आ गया, रक्षा सुरक्षा कर रहा है, बच्चियों को विद्यालय पहुंचा रहा है, वापस ला रहा है, घर पे है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अनुराग यादव के परिवार में अभी भी डर बसा हुआ है। भाई, डर तो आप वहाँ होते तो आपको भी हो जाता, मैं होता तो हमको भी हो जाता, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ भगवती आशक्ति देख रही है, नुकसान 1 रुपये का नहीं होगा। और मृत्यु अटल सत्य होती है। जिस दिन मृत्यु आ जाएगी, जिस बहाने आ जाएगी, उस दिन सबको जाना है, सबको जाना है। न आप बचेंगे, न मैं बचूंगा, न ये दुनिया में कोई बचेगा। जो पैदा हुआ उससे मरना है। तो फिर डरना नहीं चाहिए। डरना तो ओछा काम है। तब फिर क्यों लोग जो है ज़मीन जायदाद के लिए, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं? ऐसा है कि 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ध्यान दीजिएगा, तमोगुण जो है नाश का कारक होता है, वो मोह पैदा करता है। हाँ,
और उसी के कारण ये सब घटनाएं होती हैं। भाई भाई के बीच में विवाद चल रहा है, पटीदार पटीदार के बीच पटीदारी रंजिश के कारण ही तो ऐसा हुआ, अनुराग की हत्या हो गई। उसको महामोहा ने घेर रखा था कि स्कूल तक पहुंच जाओ, कब्जा करते ऐसे, उसको रास्ता मत दो। उसी में उसके लाल की हत्या कर दी ये लोग। गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। निवेदन करते तो हो सकता है वो रास्ता छोड़ देता। वो तो अनुराग के यादव के पिताजी का कहना था कि ये मेरा सब कुछ ले लिए होते, इसके बदले मुझे कहीं और दे देते तो मैं वहाँ चला जाता। भाई सत्य बात है, दे देना चाहिए था। उसके उतना ज़मीन कहीं खरीद के दे दिए होते, वहाँ उसका मकान बनवा दिए होते, ज़मीन ले लेते। लेकिन उसके लाल का वध तो न करते। किसी के लाल का वध हो जाएगा तो यही होगा जैसे रामजीत के साथ हो रहा है। बहुत बुरा काम किया है उन लोगों ने, और जैसी करनी वैसी भरनी, बचेंगे नहीं। कलयुग जैसा युग कोई था ही नहीं, तुरंत देता है दंड। एक आखिरी सवाल होगा बाबा जी आपसे हमारा। अनुराग यादव के माता पिता आपके दरबार में आए थे, यानी आपके मंदिर पे आए थे, आपके भक्त बने, और ये बाबा जी कब जाएंगे अनुराग यादव के पिताजी का दर्द बांटने और अनुराग के यादव के माता जी से मिलने के लिए? जिस दिन अनुराग के पिता रामजीत के साथ न्याय हो जाएगा, माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से, न्याय होते ही माँ की कृपा से अनुराग के पिता रामजीत स्वयं दौड़े आएंगे यहाँ पर माँ का दर्शन पूजन पुनः करने। उसके बाद मैं जाऊँगा, क्योंकि माँ का यही आदेश भी है। उनके आदेश के आगे आगे मैं नहीं चल सकता, तो जाना उचित भी नहीं है। मतलब जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक आप नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि माँ का यही आदेश है। तब तक मेरी पूजा प्रार्थना जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, निगाह जमाए रखो। अब जो है अनुराग यादव गांव के जो प्रधान है वीरेंद्र यादव, जब से घटना हुई है महाराज जी, तब से अनवरत अभी भी अनुराग यादव मामले में पूरी तरह से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और पल पल की खबर अपडेट भी करते हैं। उन वीरेंद्र यादव के लिए आप क्या कहेंगे? वो देखिए, शेर है, शेर पुनः प्रधान होगा। ऐसा कर्म कर बैठा है, पुनः प्रधान होगा, और उसे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ भगवती आदिशक्ति जिसके गांव में प्रकट हो गई हूँ अनुराग के परिवारजन की रक्षा के लिए, तो उनके साथ जितने लोग लगे हैं उनकी रक्षा होगी। रामजीत के साथ उस गांव के जितने लोग लगे हैं सबकी रक्षा होगी। जनपद जौनपुर के जितने लोग लगे हैं अनुराग की सहानुभूति में, सबकी रक्षा होगी। पूरे भारत के जितने लोग लगे हैं सबकी रक्षा होगी, क्योंकि माँ की कृपा है। बराबर वीडियो लोग देखते हैं, नहीं कौन देखता? इस तरह तमाम हत्याएं हुई, कोई देखता है? सिधनी की हत्या हुई, उनकी पत्नी किस्मती की हत्या हुई। हाँ, खेल ख़त्म हो गया ना। आगे कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, लेकिन इसमें तो सारा देश बोल रहा है। सब बोल रहे हैं कि जल्दी न्याय हो, जल्दी न्याय हो। उससे सबकी निगाहें टकटकी लगाए हैं। आपका वीडियो जो देखेगा उसका भी कल्याण होगा। बाबा जी हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से एक दिन न्याय होगा। इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहें। पूर्वांचल युग जौनपुर, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। एकदम अटल सत्य है। अटल सत्य है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि बाबा जी बड़ी बेबाकी से अनुराग यादव मामले में अपने विचारों को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। अब देखना यह है कि 29 तारीख को कैसा डिसीजन आता है, कैसा फैसला आता है। तो बने रहे हमारे खबरों के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।